हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप सब मेरे चैनल में न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हस्बैंड बाय मिस्टेक का नेक्स्ट एपिसोड। पिछले एपिसोड में देखा था कि पार्टी में सारे लोग आ चुके हैं सिवाय वेंचिंग के। वेंचिंग भी थोड़ी देर बाद आ ही गई थी। आने के बाद वहाँ पर सब एक साथ बातें कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ों को लेकर मस्ती मजाक चल रहा था वहाँ पर। लेकिन जिन जिशुन वो तो कुछ अलग ही सोच रहा था और उसको वो सोचने में मिंग्याओ पूरा साथ दे रहा था। मतलब मिंग्याओ और जिन जिशुन मिलकर कुछ प्लान बना रहे थे। दूसरी तरफ वांगजी, न्यू हसन, वर्निंग वो सब एक साथ बातें कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। वांगजी तो एक बार के लिए भी अपने ब्रदर के पास नहीं गया था। लैन शिचान के पास वो नहीं गया था और ना ही बात किया था। लैन शिचान ना बहुत देर तक तो वेट करते हैं कि हाँ वांगजी उनके पास आएगा और उनसे बातें करेगा, लेकिन ऐसा कुछ वांगजी ने नहीं किया है। तो अब लैन शिचान खुद ही सोचते हैं कि वो खुद ही जाएंगे। वो बिग ब्रदर है वांगजी का, इसीलिए वो खुद ही जाएंगे। वांगजी जो कि वेनिंग और नी हुसैन के साथ बातें कर रहा था, वहाँ पर लैन शिचान जाते हैं और वांगजी से मतलब बातें करने की कोशिश करते हैं। वो वांगजी के पीछे ही खड़े थे और वांगजी को बुलाने की ट्राई कर रहे थे, बुलाना चाहते थे लेकिन वो बुला नहीं पा रहे थे। वेनिंग ने जब देखा कि लैन शिचान वांगजी के पीछे खड़े हैं तो वेनिंग ने वांगजी को इशारा किया। वांगजी पीछे मुड़ता है और अपने ब्रदर को देखता है। देखने के बाद ना वांगजी फिर से वेनिंग और न्यूसन की तरफ मुड़ गया था। लैन शिचान ना अब अपने ब्रदर के कंधे पर मतलब वांगजी के कंधे पर अपना हाथ रखते हैं। रखने के बाद ना वांगजी अपना जो ब्रदर का हाथ है ना वो हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं कर पाता है। लैन शिचान ना अब झुकते हैं और बोलते हैं, वांगजी क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ प्लीज़, थोड़ी देर के लिए प्लीज़। वांगजी मुझे पता है मैंने बहुत गलत किया है तुम्हारे साथ, लेकिन प्लीज़ वांगजी मेरा गलती सुधारने का एक मौका तो मुझे दो। वांगजी ने अपने ब्रदर का हाथ अपने कंधे से अभी हटा दिया था। उसके बाद उसने बोला, वांगजी ने बोला कोई ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर ना वांगजी उठ गया। उठने के बाद वो किचन में चला गया था। वांगजी के पीछे पीछे लैन शिचान भी किचन में गए थे। विंग पूरा नोटिस कर रहा था वांगजी को। विंग बातें तो कर रहा था सबसे, बट वो वांगजी को एकदम अपने आंखों से दूर होने ही नहीं दे रहा था। वांगजी की तरफ हर बार देख रहा था, वांगजी क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, किससे बात नहीं कर रहा है, ये सब कुछ विंग देख रहा था। विंग ने यह भी देखा कि लैन शिचान वांगजी से बात करना चाहते हैं लेकिन वांगजी गुस्सा है, तो विंग ना उस तरफ नहीं जाता है क्योंकि विंग जानता है वांगजी और लैन शिचान ब्रदर्स हैं। अगर उनमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है भी तो उनको सॉल्व करना चाहिए। और विंग को ऐसा फील हुआ कि लैन शिचान उतने बुरे इंसान नहीं है, तो विंग नहीं जाता है वहाँ पर। लैन शिचान वांगजी के पीछे पीछे हर जगह जा रहा था। वांगजी लैन शिचान से अपना पीछा छुड़ाने के लिए ना पूरे घर का चक्कर लगा रहा था, बट लैन शिचान वांगजी के पीछे पीछे ही जा रहा था। अब वांगजी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा था। वांगजी ने बोला कि क्या बोलना है आपको, बताइए, मैं सब कुछ सुनूंगा, बट ऐसे मुझे इरिटेट मत कीजिए। लैन शिचान ने बस अपना सर नोट किया और बोला, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? तो वांगजी ने बोला हाँ। वांगजी और लैन शिचान दोनों ही ऊपर चले गए थे। ऊपर जाने के बाद वांगजी लैन शिचान को लेकर अपने उस कमरे में जाते हैं जो कमरा उसको पहले रहने के लिए दिया गया था ना। अब तो वो कमरा खाली था, तो वांगजी उस कमरे में लैन शिचान को लेकर गया था। वहाँ पर जाने के बाद ना लैन शिचान वांगजी के सामने एकदम घुटनों पर बैठ गए थे। और बैठने के बाद लैन शिचान ने बोला, वांगजी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है वहाँ पर तुम्हारा कोई गलती नहीं था, लेकिन मैं क्या करता, तब सिचुएशन ऐसा था कि मुझे लगा। तो वांगजी बोलता है कि आपको लगा कि सारा गलती मेरा है, मैंने ही सब कुछ किया था, मैं इतना नीचे गिर गया था, आपको यही लगा था ना। लैन शिचान चुप हो गए थे, वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। उन्होंने बस अपना सर भी एकदम नीचे कर दिया था वांगजी के सामने। वांगजी कुछ देर तो शांत रहता है, उसके बाद ना वांगजी घुटनों पर बैठ जाता है और वो रोने लगता है। उसको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। उसने कुछ भी नहीं किया था, लेकिन उसके अंकल ने, उसके ब्रदर ने उसका एक भी बात नहीं सुना। उसे इतना बुरा भला कहा, सबके सामने उसको बुरा भला कहा था। और वांगजी किस हालत में घर से बाहर आया था। अगर उस दिन नी मिंजू ने वांगजी को नहीं बचाया होता तो वांगजी शायद मर ही जाता। उसको बचाने के लिए उसके फैमिली मेम्बर्स नहीं आते।
लैंसचन के आंखों से भी आंसू निकल रहे थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो कैसे अपने ब्रदर को शांत करे। वो हक शायद वो खो बैठे हैं। उन्होंने अपने ब्रदर से इतना ज़्यादा रूडली बात किया था, अपने ब्रदर से दूरी बना लिया था, लेकिन अब वो समझ गए थे कि उस टाइम क्या हुआ होगा। वो जानते तो नहीं थे कि वहाँ पर उस टाइम पे क्या हुआ था, और उन्होंने वांग जी से कुछ पूछा भी नहीं। लेकिन वांग जी के घर छोड़ने के बाद धीरे धीरे वक्त बीतने के साथ साथ ना लैंसचन समझ रहे थे कि उस दिन क्या हो सकता था। वांग जी का कोई गलती नहीं था। वांग जी उस तरह का काम नहीं कर सकता था, कभी भी नहीं। और उन्होंने अपने ब्रदर को ट्रस्ट नहीं किया, अपने ब्रदर का जो बात है वो तक नहीं सुना। इसलिए वो बहुत ज़्यादा गिल्ट में चले गए थे, बहुत ही ज़्यादा। वो दोनों ब्रदर्स ही रो रहे थे। तभी डोर पर नॉक होता है और डोर खुल जाता है। डोर के सामने विंग था। विंग को देखकर ना लैंसचन अपने आंसुओं को पोंछते हैं और उस कमरे से निकलकर नीचे आ जाते हैं। विंग थोड़ी देर तक तो दरवाजे पर खड़ा रहता है और वांग जी को देखता रहता है। वांग जी अभी भी रोए जा रहा था, घुटनों पर बैठा हुआ था अभी भी, और उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। विंग ने दरवाज़ा बंद किया और अंदर आ गया। आने के बाद ना विंग ने वांग जी को गले से लगा लिया। वांग जी विंग को पाकर, विंग के वार्मथ को पाकर ना वो विंग को एकदम गले से लगाकर रोने लग गया था। और वो रोते हुए बोल रहा था, तुम्हें पता है अब सब लोग मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं, मुझे उनका माफ़ी नहीं चाहिए। वो तो मेरे अपने थे ना, मेरे ब्रदर, मेरे अंकल, वो दोनों ही मेरे अपने थे इस पूरे दुनिया में। लेकिन उन्होंने ही मेरा भरोसा नहीं किया, उन्होंने मेरा बात नहीं सुना। अब जाके वो लोग मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं और वो लोग एक्सपेक्ट भी करते हैं कि मैं उनको माफ़ कर दूँ। लेकिन मैं कैसे करूँ माफ़? मैं जब भी ये सोचता हूँ कि मैं उनको माफ़ कर दूँ, तभी मेरे सामने वो सब कुछ आता है। उस दिन का सब कुछ, सारा जो इमेजेस है सब मेरे सामने आता है। मुझे तो अब डर लगता है, अगर उस दिन ब्रदर नी ने मुझे नहीं बचाया होता, ब्रदर नी को अगर मैं मिला ही नहीं होता, तो मैं मर जाता। मुझे बचाने के लिए कोई नहीं आता, मेरी फैमिली से कोई भी नहीं आता। मुझे बताओ, मैं उनको कैसे माफ़ कर दूँ? तो विंग ने वांग जी के हेड को सहलाते हुए बोला, तुम्हें किसी को माफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पास मैं हूँ ना, और किसी की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। मैं हूँ, नी मिंजू है, नी हुसैन है, और तुम्हें किसी की भी ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें किसी को माफ़ नहीं करना है तो तुम्हें कोई ज़बरदस्ती नहीं करेगा, ठीक है? तो बस मत रो। विंग ये बोल रहा था और वांग जी को शांत कर रहा था। थोड़ी देर बाद वांग जी शांत होता है और वांग जी बोलता है, नीचे चले, हम बहुत देर से ऊपर है। तो विंग ने अपना सर ना में हिलाया। वांग जी को समझ नहीं आया कि विंग क्या बोलना चाहता है। विंग ने वांग जी को उठाया। उठाने के बाद वांग जी को उस कमरे के बालकनी से बेडरूम में, विंग और वांग जी का जो बेडरूम है ना, वहाँ पर भेज दिया था। और विंग ने ये भी बोला था कि तुम बेडरूम में रहना, और जब तक मैं तुम्हें बाहर ना बुलाऊं तब तक बाहर मत निकलना। वांग जी को कुछ समझ नहीं आया कि विंग क्या करने की कोशिश कर रहा है, बट वो विंग का जो बात है ना वो सुन लेता है। अभी वैसे भी उसका मूड ऑफ हो गया था अपने ब्रदर की बातों को सुनकर, तो वो बेडरूम में चला गया था बैल्कनी का दरवाज़ा बंद करके, और वो लेट गया बेड पर। विंग उस कमरे में एक और इंसान को नीचे से, एकदम जो गार्डन है ना पीछे का जो खिड़की है वहाँ से लेकर आता है। आने के बाद विंग ने उस कमरे का जो लाइट है ना वो बंद कर दिया था, और विंग उस कमरे से निकलकर नीचे आ गया था। विंग के नीचे आने के बाद ना जो जिन गुआंगशाओ है वो बोलते हैं कि वांग जी नहीं आया। तो विंग ने बोला नहीं, वो रेस्ट कर रहा है। तो ये सुनकर ना जिन गुआंगशाओ ने बोला, अच्छा ठीक है, वो ठीक है? तो विंग ने बोला हाँ वो ठीक है, वो बस थक गया है इसलिए वो रेस्ट कर रहा है, चलिए हम डिनर कर लेते हैं। ये बोलने के बाद विंग डाइनिंग एरिया में चला गया था और विंग के पीछे पीछे सब चले गए थे। लेकिन एक इंसान था जो नहीं गया था वहाँ पर। वो इंसान यही तो चाहता था, वांग जी को अकेला। वो सीधा सबकी नज़रों से छुपकर ऊपर चला जाता है। ऊपर जाने के बाद उस कमरे का दरवाज़ा खोलता है। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि दरवाज़ा खुला हुआ होगा, बट उसका लक शायद ज़्यादा ही अच्छा था, इसलिए दरवाज़ा खुला था। वो अंदर चला गया। अंदर एकदम डिम लाइट जल रहा था। उस लाइट में वो इंसान देखता है कि
एक इंसान बेड पर लेटा हुआ है आराम से। जो इंसान अभी अभी कमरे में गया था वो जिन जिशुन था। जिन जिशुन उस इंसान को बेड पर लेटा हुआ देखकर ना जिन जिशुन के चेहरे पर एक बहुत ही बुरा सा स्माइल आ गया था, बहुत ही बुरा सा स्माइल। जिन जिशुन उस इंसान के पास जाता है जो बेड पर सोया हुआ था। वहाँ पर जाने के बाद ना जिन जिशुन उस इंसान के फेस पर अपना हाथ रखता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया है, तुम तो और ज़्यादा सुंदर हो गए हो, बोलकर जिन जिशुन उस इंसान के फेस पर, नेक पर हाथ फिराने लग गया था। वो इंसान उस हाथ को हटाने की कोशिश कर रहा था। जिन जिशुन ने जब ये नोटिस किया ना कि उसका हाथ हटाने की कोशिश कर रहा है, तो उसने उस इंसान का गला पकड़ लिया और बोला, तुमने तो एक अमीर इंसान को फंसा लिया। तुम्हारा लक बहुत अच्छा है वांग जी। उस दिन उस हालत में तुम घर से निकल गए थे। मुझे तो लगा था कि तुम बचोगे ही नहीं, लेकिन देखो तुम जिंदा हो, इतने आलीशान जगह पे रह रहे हो, इतना ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जी रहे हो। बट अफसोस से, बहुत ही ज़्यादा अफसोस के साथ मुझे तुम्हें बताना पड़ रहा है वांग जी कि ये लाइफ तुम्हारे लिए नहीं बना है। तुम इस लाइफ को डिज़र्व नहीं करते और ये लाइफ तुम्हारे पास ज़्यादा देर नहीं रहेगा, बोलकर जिन जिशुन ने वांग जी के ऊपर ना एकदम झपट पड़ा हो और वांग जी के साथ गंदी हरकतें करने लगा। और वो जो इंसान लेटा हुआ था ना, वो चिल्लाने लगा, चीखने लगा। उसके चिल्लाने चीखने से ना मतलब कोई आ ना जाए, इसलिए जिन जिशुन ने उस इंसान के मुंह पर अपना हाथ रख दिया था, एकदम टाइटली, बहुत ही टाइटली उस इंसान के मुंह पर अपना हाथ रख दिया था। और वो जिन जिशुन उस इंसान के साथ गंदे काम करता रहता है, लेकिन जिन जिशुन को कुछ अजीब सा फील होता है कि ये तो सैंडलवुड का जो फ्रेग्रेंस है वो नहीं है, लेकिन अभी उसे जो काम करना है वो उस पर ही फोकस करता है, सेंट को इग्नोर करता है। लेकिन तभी ना जो कमरे का दरवाज़ा है वो खुल जाता है, एकदम कमरे का लाइट ऑन हो जाता है और दरवाजे पर सारे लोग थे, मतलब जिन फैमिली में सब थे और जितने भी लोग आए थे, नी हुसैन, नी मिंजू, वेंचिंग, वननिंग, सोंगलैन, शाओशिनशान और विंग तो ऑब्वियसली था। जिन जिशुन मतलब मुड़ता है और देखता है कि वहाँ पर सब लोग हैं। तभी ना जिन जिशुन नाटक करना शुरू करता है और बोलता है मैंने कुछ नहीं किया, इसने मुझे बुलाया था, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मिस्टर वी, मैं सच बता रहा हूँ, इसने मुझे बुलाया था यहाँ पर। तो विंग ना अपना सर ऐसे हाँ में हिलाता है और बोलता है, हाँ ये बुला सकता है तुम्हें यहाँ पर। विंग का एक्सप्रेशन बहुत ही अजीब सा था, मतलब विंग एकदम इंटरेस्ट नहीं ले रहा था इस चीज़ में। तो जिन जिशुन को ना अजीब सा लगता है। अब जिन जिशुन पीछे मुड़कर देखता है, वहाँ पर एक अलग ही ओमेगा था। मतलब वो ओमेगा शायद इस घर का कोई सर्वेंट होगा या फिर कोई और होगा, वांग जी नहीं था वो। ये देखने के बाद ना जिन जिशुन का जो आईज है वो एकदम खुला रह गया था। जिन जिशुन चिल्ला कर बोलता है, तुम कौन हो? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? यहाँ पर तो वांग जी था ना, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? जिन जिशुन ये सब बोले जा रहा था और अपने मुंह को पोंछे जा रहा था एक हाथ से। जिन जिशुन को ये देखकर ही लग गया था कि ये कोई सर्वेंट होगा, इसलिए जिन जिशुन अपने मुंह को, अपने लिप्स को पोंछे जा रहा था अपने हाथों से। वांग जी जो कि मतलब वो मस्त कमरे में लेटा हुआ था, बुक पढ़ रहा था। बाहर इतना शोर शराबा सुनकर ना उसने दरवाज़ा खोला और बाहर आया। उसने देखा कि उस कमरे में जहाँ पर वो रहता था पहले, जिस कमरे में वो और उसका ब्रदर बात करने के लिए गए थे, उस कमरे के सामने सब लोग खड़े हैं। वांग जी को समझ नहीं आया कि यहाँ पर हो क्या रहा है, तो वांग जी ना वहाँ पर जाता है और वांग जी सबको एकदम एक एक करके साइड करते करते ना उस कमरे के अंदर पहुँच भी जाता है। पहुँचने के बाद वो देखता है कि जिन जिशुन किसी ओमेगा के साथ है और जिन जिशुन ने शर्ट नहीं पहना हुआ है, वो उस ओमेगा के ड्रेस जो है वो फट गया है। वांग जी का तो आइस एकदम खुल गया था। जिन गुआंगशाओ अपने बेटे को देखकर ना एकदम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे थे, उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपने बेटे के पास जाते हैं और उनको उसके बेटे को मतलब जिन जिशुन को जोरदार तमाचा मारते हैं और बोलते हैं, बेशर्म इंसान, कहीं भी आके कुछ भी कर लेते हो, ये जगह तुम्हारे ये सारे शौक पूरे करने के लिए नहीं है। मिस्टर वी के सामने घुटनों पर बैठो और उनसे माफ़ी मांगो।
तो जिन जिशुना जल्दी से विंग के सामने घुटनों पर बैठ जाता है और माफ़ी मांगने लगता है। विंग ने जिन जिशुन का कॉलर पकड़ा और उसके मुंह पर ना एक जोरदार पंच किया। जिन जिशुन को तो समझ ही नहीं आया कि विंग ने उसको पंच क्यों किया, लेकिन बाद में ना उसको रियलाइज़ होता है कि उसने हड़बड़ी में क्या बोल दिया था। उसने बोल दिया था कि यहाँ पर वांग जी को होना चाहिए था। विंग जिन जिशुन का कॉलर पकड़ता है और उसको खींचकर ऊपर से एकदम सीढ़ियों से घसीटते हुए नीचे लेकर आता है और आने के बाद ना जिन जिशुन को मुक्कों पर मुक्का मारता रहता है। 4-5 मुक्का मारने के बाद नी मंजू ने विंग को अलग किया जिशुन से। करने के बाद ना जिशुन का हालत बहुत बुरा था, बहुत ही बुरा। उसके बाद विंग ने एक रिकॉर्डर चला दिया था सबके सामने। उसमें जिन जिशुन ने जो जो कुछ भी कहा था उस रूम में सब कुछ सुनाई दे रहा था। और ये सब कुछ सुनने के बाद तो जो जिन फैमिली है ना वो अपनी नज़रों को चुरा रहे थे। विंग को पता था कि जिन फैमिली के आधे से ज़्यादा लोगों को इस बारे में पता था कि जिन जिशुन क्या करने वाला था। इस बारे में उनको पता था। हालांकि जो जिन जिशुआन है और जो मिसेस जिन है उन दोनों को नहीं पता था, लेकिन और बाकी लोगों को मियान मियान, जिन गुआंगशाओ, मिंग्याओ और जिन जिशुन इनको पता था कि जिन जिशुन क्या करने वाला है वांग जी के साथ आज। वो वॉइस रिकॉर्ड सुनने के बाद लैन शिचैन तो इतने गुस्से में आ गए थे। अब लैन शिचैन जिन जिशुन को मार रहा था, बहुत ज़्यादा मार रहे थे। लैन शिचैन को मारते हुए देखकर ना मिंग्याओ चिल्लाकर बोलता है, शिचैन क्या कर रहे हो, वो मेरा भाई है, तुम उसे नहीं मार सकते। तो लैन शिचैन ने कहा चुप रहो, तुम्हारे भाई ने कैसे सोच लिया मेरे भाई को टच करने के बारे में, उसकी इतनी ज़्यादा हिम्मत कैसे हो गया, बोलकर एक और पंच उसके मुंह पर मार दिया था। विंग एक बिटर सा स्माइल देता है और बोलता है, शिचैन इस कमीने ने ये हरकत पहले भी किया है। तो शिचैन गना चुप हो गए थे, एकदम चुप हो गए थे। और ये सुनने के बाद ना जिन जिशुन, मिंग्याओ, जिन गुआंगशाओ वो सब एकदम शॉक्ड में आ गए थे। वो लोग सोच रहे थे कि ये सब कुछ कैसे पता, विंग को कैसे पता। उनको तो ऐसा लग रहा था कि वांग जी ने अपने पास्ट लाइफ के बारे में विंग को कुछ भी नहीं बताया था, कुछ भी नहीं। तो विंग को इस बारे में पता नहीं होगा, लेकिन विंग को इस बारे में पता है। ये सुनकर ही वो लोग एकदम शॉक्ड में आ गए थे। विंग अब एक एक करके ना सारे एविडेंस उन सबके सामने फेंकने लगा और बोलने लगा कि कल सुबह तक आप लोगों के घर में लीगल नोटिस चला जाएगा। मेरे ओमेगा के साथ सेक्सुअली टॉर्चर हुआ है उस घर में, इसने किया था, इसमें सारा सबूत है। साथ में आप सब ने मिलकर मेरे ओमेगा के साथ फिजिकली भी टॉर्चर किया था और उसे मारने का भी कोशिश किया है, अटेम्प्ट टू मर्डर। उसके साथ साथ लैंड कॉरपोरेशन को हथियाना, मिस्टर लैन चिरान, लैंड कॉरपोरेशन के पुराने सीईओ, उनके मेडिसिन के साथ छेड़खानी करना, इन सब के लिए आपके घर में लीगल नोटिस जाएगा। साथ में आपका जिन कॉरपोरेशन भी डूबने वाला है मिस्टर जिन। आप बस देखना तमाशा, जो जो कुछ आपने गलत तरीके से लोगों को धोखा देकर कमाया है वो सब कुछ डूब जाएगा। अब बस आपके पास तमाशा देखने के अलावा कोई और चारा नहीं है। जिन गुआंगशाओ इतने ज़्यादा शॉक्ड में आ गए थे। उन्होंने क्या सोचा था, उन्होंने सोचा था कि उनका जो जिन कॉरपोरेशन है वो अभी ऊंचाइयों के तरफ बढ़ेगा, एकदम इतने ऊंचे जगह पर पहुंच जाएगा वी कॉरपोरेशन का हाथ पकड़कर कि उनके आसपास जितने भी कंपनीज थे ना अभी तक उनका कंपटीशन करते थे उनके साथ, वो सब पीछे छूट जाएंगे, लेकिन उनका कंपनी ही बंद हो जाएगा। वो तो कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे। उन्होंने अपने पूरे फैमिली को बोला कि अपने घुटनों पर बैठो। सारे फैमिली मेम्बर्स ना घुटनों पर बैठ गए थे और बैठने के बाद उन्होंने कहा कि प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, हमारी कंपनी को कुछ मत कीजिए, हम माफ़ी मांगेंगे, हाँ हमने ये सब कुछ किया है, मेरे बेटे ने किया है, अगर आप चाहो तो उसे कुछ भी सज़ा दे सकते हो, लेकिन प्लीज़ मेरे कंपनी को कुछ मत कीजिए। और अगर आप मिंग्याओ को भी सज़ा देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, प्लीज़ मेरी कंपनी को कुछ मत कीजिए। जिन जिशुआन और मिसेस जिन वो दोनों तो
शॉक्ड में थे क्योंकि इन सब के बारे में उन दोनों को कुछ पता ही नहीं था। और वांग जी का जो ब्रदर है वो भी शॉक्ड में था। वांग जी के ब्रदर लैंसचैन को ये लगता था कि जो कुछ भी हुआ है वांग जी के साथ वो शायद गलत हुआ है। हाँ, वांग जी सही है और वांग जी का कोई गलती नहीं है, लेकिन उनको ये पता ही नहीं था कि उनके साथ भी जो कुछ भी हुआ है, उनके कंपनी के साथ जो कुछ भी हुआ है, उनके अंकल के साथ जो कुछ भी हुआ है, वो सब कुछ जिन फैमिली ने किया है। ये सब कुछ तो लैंसचैन के लिए एक झटका था बहुत बुरा सा। और वांग जी जो कि स्टिफ खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था। आज पूरा जिन फैमिली वांग जी के कदमों में है, वांग जी के सामने माफ़ी का भीख मांग रहे हैं। लेकिन वांग जी उनको माफ़ नहीं करने वाला क्योंकि उन्होंने वांग जी के साथ बहुत ही बुरा किया है। तो गाइस, आप सब बहुत एक्साइटेड थे ना कि वांग जी के साथ क्या हुआ है ये जानने के लिए। तो ये हम कल जानेंगे। बाय बाय, कल मिलेंगे।